अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये सृष्टि एक नाटक है और हम उसमें एक्टर हैं। दुनिया में कई मशहूर एक्टर हैं। जो एक्टर हर प्रकार का पार्ट बजा सकता है उसको हम हीरो एक्टर कहते हैं। एक एक्टर जो काफ़ी अनुभवी हो जाता है, अनेक प्रकार के नाटकों में अनेक प्रकार के रोल करते हुए, वह कोई भी पार्ट उसको दिया जाए बहुत आसानी से बजा सकता है और उसके उस एक्टिंग की लोग प्रशंसा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नाटक या फिल्म आता है उसके बाहर लिखा होता है इसमें कौन कौन से एक्टर पार्ट बजाएंगे, और जब किसी प्रसिद्ध एक्टर का नाम लिखा होता है तो लोग बहुत खुशी से उसको देखने जाते हैं। उसमें जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा ही होगा। कई लोग तो नाटकों को कई बार देखते हैं जब वो देखते हैं कि इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है। अब हम अपने जीवन पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि सृष्टि एक नाटक है, हम इसमें एक्टर हैं। अब अगर हम मुकाबला करें कि दुनिया के प्रसिद्ध एक्टर, हीरो एक्टर क्या करते हैं और उन्हें क्या प्राप्ति होती है, और हम अपने पार्ट को कैसे बजा रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है जैसा कि हम समझते हैं, तो हमें बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा। हम जानते हैं, एक हीरो एक्टर को ले लीजिए। एक हीरो एक्टर को किसी नाटक में डॉक्टर का पार्ट दिया जाता है तो वो उसे इतनी अदा से अदा करता है। उसके अंदर एक्टिंग का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को बहुत ही बढ़िया तरीके से अदा करना, कि वो असली डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। उसकी हर चीज़ छोटी या बड़ी जो कुछ डॉक्टर करते हैं वो किसी स्टाइल से करता है, इसीलिए उसको हीरो एक्टर कहा जाता है। और इतना शानदार डॉक्टर बनता है कि लोग पैसे दे करके उसकी एक्टिंग देखने के लिए जाते हैं। किसी दूसरे नाटक में वही एक्टर पेशेंट बन जाता है, मरीज़ बना हुआ होता है। अब वो जो असली मरीज़ होते हैं, आजकल तो हर एक व्यक्ति को अपने किसी न किसी समय पर मरीज़ होने का या अस्पताल दाखिल होने का अनुभव होता ही है। जो असली मरीज़ होते हैं उससे भी बढ़िया वो मरीज़ की एक्टिंग करता है। अच्छा, जो लोग उसकी एक्टिंग को देखते हैं वो ताली बजाते हैं। जब वो डॉक्टर का रोल बहुत अच्छा अदा कर रहा होता है तो भी खूब ताली बजती है, क्योंकि हीरो एक्टर है। जब वो मरीज़ का पार्ट बजाता है तो भी इतना शानदार बजाता है तो ताली बजती है। अच्छा, फिर एक बात और नोट करने की है कि उस एक्टर को जो एक्टिंग के लिए पैसा मिलता है तो उतना ही पैसा उसको डॉक्टर बनने का मिलता है, उतना ही पैसा मरीज़ बनने का मिलता है। और भी कई रोल वो अदा करता है। किसी नाटक में वो मजदूरी बन जाता है, कुली ही बन जाता है, तो भी उसकी तारीफ़ होती है, ताली बजती है, और उसको जो पेमेंट होता है उसकी प्रसिद्धि के अनुसार, उसकी कला के अनुसार होता है। बहुत जब एक्टर मशहूर हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी पेमेंट उनको मिलती है। अच्छा, अब हम इसका मुकाबला करते हैं अपने जीवन से। वो तो एक नाटक का एक्टर है, कुछ घंटे नाटक चलता है, और हम रियल लाइफ एक्टर हैं। हम अपने जीवन, सारा जीवन ही हमारा एक्टिंग में चलता है। अब हम अगर देखें
तो उसके रोल में और हमारे रोल में क्या फ़र्क है? वो एक्टर अपनी मशहूरी के कारण और अपनी प्राप्ति के कारण जब अपने घर भी जाता है या कहीं जाता है तो लोग उसके देखने को खड़े हो जाते हैं। कई एक्टर्स को तो इसी जगह जाकर बहुत बचा के चलना पड़ता है, और कई एक्टर्स तो अपने घर से लोगों को टाइम फिक्स किया हुआ है उनको मुलाकात करने का, उनको दर्शन देने का। इसमें भी लोगों में प्रसन्नता आ जाती है उनको देख करके। अच्छा, अब हम देखें, हम भी अपने जीवन में कोई डॉक्टर हैं, कोई पेशेंट है, कोई ऑफिसर है, कोई क्लर्क है, भिन्न भिन्न रोल में है। उस एक्टर को अपनी एक्टिंग से खुशी भी प्राप्त होती है, धन भी प्राप्त होता है, और अपने जीवन को वो सफल मानता है। और आज के ज़माने में मनुष्य एक्टर तो हैं, चाहे वो छोटे एक्टर हैं चाहे वो बड़े एक्टर हैं, लेकिन संतुष्टि नहीं है। ना वो खुशी है, ना वो प्राप्ति का नशा है, ना वो अपने जीवन को एक्टर की तरह, मशहूर एक्टर की तरह एंजॉय कर रहे हैं। और वो तो समझ रहे हैं कि ज़िंदगी दिनों दिन बेकार सी लग रही है, कुछ उसमें उनको लुत्फ़ नहीं आ रहा। कई तो उलझनों में उलझे रहते हैं और समझते हैं कि ज़िंदगी को किसी तरह काट रहे हैं, घसीट कर चल रहे हैं, जिसको कहते हैं या तो चला रहे हैं या दुख से चिल्ला रहे हैं, आइदर क्राइंग और कैरिंग ऑन। रियल लाइफ एक्टर का ये हाल हो तो उसको दूसरे एक्टर से सीखना चाहिए। अब क्या कारण है कि वह एक्टर कोई भी रोल दे दो उसमें खुश है, क्योंकि वो देखता है कि ये मेरी एक्टिंग है, मैं इससे अलग हूँ, मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ। एक्टिंग से पहले मैं था, जैसा हूँ वैसा था, और एक्टिंग के बाद भी मैं वो नहीं रहूँगा जिसकी मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर किसी एक्टर को राजा का पार्ट मिला हुआ है, तो राजा के रोल के अनुसार उसको क्राउन है, थ्रोन है, बहुत शानदार राजमहल में वो बैठा हुआ है। अच्छा, अब उसका रोल पूरा होता है तो नेचुरली उसको अपनी सारी ड्रेस वगैरह, क्राउन वगैरह उतार करके अब वापस जाना होता है। उस वक़्त अगर एक्टर की बुद्धि, जिसको कहते हैं मेमोरी लॉस हो जाए, वो भूल जाए कि वो कौन है, तो क्या होगा? वो सचमुच अपने आप को राजा मानना शुरू कर देगा और लोगों को कहेगा, क्यों मेरे क्राउन उतार रहे हो, क्यों मेरी राजाई छीन रहे हो, क्यों मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। यही हाल हमारा हुआ है। वो एक्टर क्योंकि जानता है कि मैं केवल ये एक्टिंग कर रहा हूँ और मैं एक अलग पर्सनैलिटी हूँ। हम क्या करते हैं, मनुष्य एक्टर अपने आप को अपना रोल ही मान लेते हैं कि मैं जो मैं हूँ, एक्टिंग कर रहा हूँ, सचमुच मैं वही हूँ। और आजकल तो आप जानते हैं कि व्यक्ति को एक व्यक्ति या इंसान या मनुष्य समझने की बजाय सभी लोग उसको उसके रोल से पुकारते हैं। अब एक छोटा बच्चा है तो सभी लोग उसको बच्चा कहने लग जाते हैं। कोई लड़की है, कन्या है, तो कन्या कहने ना सिर्फ कहने लग जाते हैं, बल्कि उसके घर वाले, उसके माता पिता भी बेटा है और बेटी है, दोनों के साथ बचपन से ही इस प्रकार का व्यवहार करना शुरू करते हैं। भारत में तो आप ख़ास तौर पे जानते हैं, वो समझते हैं कि बेटा बेटी से बहुत बेहतर है। कई तो यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे घर में बेटा ही पैदा हो और बेटी पैदा हो ही नहीं। और अगर वो जन्म ले लेते हैं तो बेटे के साथ और तरह का व्यवहार करते हैं और बेटी के साथ क्या करते हैं ये हम सब जानते हैं
ये एक सामाजिक समस्या बनी हुई है हमारे देश में। अच्छा, फिर बड़ा होता है, बड़ा होकर के मान लीजिए वो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन धारण करता है, लॉ पढ़ता है। अच्छा, अब लॉ पढ़ता है, उसके बाद नेचुरली उसको वकील बनना होता है। तो जब वो वकील बनता है तो सारे लोग उसको वकील साहब कह के ही पुकारते हैं। माँ भी कहती है मेरा बेटा वकील है, फ्रेंड्स भी कहते हैं अच्छा तो वकील बन गया, और कोर्ट में और हर जगह उसको वकील के नाम से जाना जाता है। जब उसका विवाह होता है वो भी इसी आधार पर होता है कि वो एक वकील है, प्रसिद्ध वकील है, अति प्रसिद्ध वकील है, साधारण वकील है। यानी लोग उसको वकील कह के वकील को वकील, डॉक्टर को डॉक्टर, थानेदार को थानेदार कह के पुकारते हैं। और जब सभी उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो व्यक्ति अपने आप को वही मानने लग जाता है। और हम जानते हैं कि एक्टर के सारे रोल तो अच्छी पोजीशन के नहीं होते, साधारण भी होते हैं। संसारिक एक्टर स्लम एरिया में भी रहता है, और यहाँ जब एक्टर स्लम एरिया में रहने लग जाता है और वो सचमुच फील करता है कि मैं हूँ ही स्लम ड्वेलर, तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने आप को भी उसी दृष्टि से देखता है। कोई छोटा उसको रोल मिला हो तो हीन दृष्टि से देखता है। अगर उसके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो बहुत दुखी महसूस करता है। और जैसा जैसा रोल है वो अपने आप को मतलब ह्यूमन बीइंग की बजाय ह्यूमन डूइंग करके मानता है कि उसका जो ऑक्यूपेशन है वही उसकी पर्सनैलिटी हो जाती है। यहाँ तक भी कभी मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट होता है, विवाह के लिए आजकल विज्ञापन दिया जाता है आज के ज़माने में, तो भी उसमें क्या लिखा जाता है कि ये व्यक्ति ये पद वाला है। यानी कोई होगा, लिखेंगे वांटेड आईटी एक्सपर्ट या वांटेड जो भी आजकल के ज़्यादा अच्छे प्रोफेशन हैं, वांटेड ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, या इस तरह का लिखेंगे वांटेड ए डॉक्टर, कि वो समझे कि इन अच्छे पद वाले के साथ हम अपना लाइफ लॉन्ग का रिलेशन बनाना चाहते हैं। ये कहीं कोई नहीं लिखता कि वांटेड ए गुड ह्यूमन बीइंग। रिलेशन तो ह्यूमन बीइंग का ह्यूमन बीइंग से हैं। इससे पता लगता है आज के हमारे समाज में इंसान को इंसान नहीं बल्कि वो क्या करता है वो गिना जाता है। तो उसका नतीजा क्या होता है कि सचमुच ही वो अपने आप को वो मानने लग जाता है। आजकल बहुत सी ऐसी समाचार मिलते हैं कि किसी डॉक्टर ने निर्दयता से अपने लाभ या लोभ के कारण किसी गरीब की किडनी निकाल ली, या किसी को ऑपरेशन थिएटर पर लेटा हुआ है उसको कहा पैसे लाओ, नहीं तो आगे रिश्तेदारों को कहा पैसे लाओ। ऐसी घटनाएं हम देख रहे हैं कि हम इंसान नहीं रहे। हम इस समाज के अंदर जो कुछ भी हमारा स्टेटस है उसके अनुसार ही हमारा सम्मान है या अपमान है और जीवन निर्वाह है। अब इससे देखिए कि समाज में कितनी विषमता आ गई है, और वो उस विषमता के कारण जो समय की सरकारें हैं वो भी यही कोशिश करती हैं कि कोई बहुत ही दलित वर्ग है, कोई गरीब है, उसकी सहायता करें, उसको ऊपर लाया जाए, समाज के अंदर ऊपर लाया जाए। लेकिन गरीब तो मेजॉरिटी होते हैं, तो कुछ ना कुछ सरकारें हाथ पैर मारती हैं, लेकिन बेसिक जो समस्या है कि हम अपने को भी इंसान नहीं समझते, दूसरे को भी इंसान नहीं समझते, बल्कि अपने रोल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज़ में हमको यही शिक्षा मिलती है जिसको हम स्वमान कहते हैं। स्वमान यानी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको कहते हैं। अब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति संसारिक तौर पर रिस्पेक्टेबल हो, अर्थात उसका बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ा ओहदा हो
और बहुत अच्छे अच्छे उसके पास साधन हों। एक साधारण व्यक्ति, झोंपड़ी में रहने वाला भी, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला व्यक्ति भी बड़े आदर सम्मान से जी सकता है अगर उसके अंदर इस प्रकार की शिक्षा मिले, उसको इस प्रकार की विद्या मिले। और हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में कि लाखों लोग हैं परिवारों वाले जिनको ब्रह्मा कुमारीज़ के द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, उसके आधार पर वो अपने जीवन में बहुत ही, जिसको कहते हैं, अंदर की रॉयल्टी से, अंदर के सम्मान से जीते हैं। एक असूल है ब्रह्मा कुमारीज़ में, किसी से मांगना नहीं है, मांगने से मरना भला है। और ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत करता है कि हम अपना हाथ ऊपर रखें, अपने बुद्धि में अपने को एक श्रेष्ठ आत्मा माने, और श्रेष्ठ आत्मा मानने के कारण से हम ऐसा दृष्टिकोण जीवन में रखें कि मुझे किसी से कुछ लेना नहीं है, मुझे कुछ देना ही है। अब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति सोचता है कि जिसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, वो क्या दे सकता है। इसलिए मनुष्य सोचते हैं, देने का भाव वो यही रखते हैं, किसी को धन दे सके, वस्तुएं दे सके, इस तरह की चीज़ें दे सके। लेकिन मनुष्य आत्मा के पास तो अनेक प्रकार की निधियां हैं, और अगर उन निधियों को व्यक्ति समझता है, उनको यूज़ करता है, प्रयोग में लाता है, तो कहा जाता है कि वो व्यक्ति बहुत ही सुखी जीवन जी सकता है। एक कहावत भी है, कहावत ये कहती है, जिसको हम कहते हैं संतुष्टता एक गुण है। संतुष्टता का गुण स्वमान धारण करने से और अपने आत्मा की आंतरिक गुणों और शक्तियों को जानने से, उनको जीवन में लाने से और उनको उजागर करने से इस गुण की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि ए ग्रीडी किंग इज़ लाइक ए बेगर एंड ए कंटेंटेड बेगर इज़ लाइक ए किंग। हम बादशाह तो बन गए, लेकिन हमारे अंदर लेने का, लोभ का संस्कार है, तो मांगने का संस्कार है। हम अपने जीवन में हैं तो बादशाह, लेकिन कोई भी आता है तो सोचते हैं इससे मुझे कुछ मिल जाए, तो मैं संतुष्ट तो नहीं हूँ। मैं कितना भी, लोभ ऐसी चीज़ है, जितना भी लोभ की पूर्ति की जाए वो कभी समाप्त नहीं होता है और ही बढ़ता जाता है, क्योंकि लोभ एक संस्कार है। व्यक्ति के पास सब कुछ पर्याप्त होगा, वो उसका प्रयोग करने की बजाय लोभ के कारण से सिर्फ और लेना, हर एक से लेना, किस प्रकार से लेना है, किसी तरह से लेना है, उसमें ही लगा रहेगा। उसके पास कई जन्मों के प्रबंध है, पर्याप्त है जीवन यापन का, लेकिन उसका लोभ ये है बस उसमें लेने का ही संस्कार है। जो कुछ उसके पास है उसको यूज़ करने का भी उसके पास समय नहीं है, उसका सुख लेने का भी समय नहीं है। इसलिए सोचना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में ऐसी अपनी शक्तियों, गुणों को उभार करके एक परमात्मा का शुक्र करके एक कंटेंटेड जीवन जिए, या ये जो आज की दुनिया में होड़ लगी हुई है, ज़्यादातर होड़ धन कमाने की है, धन को ही लोग सब कुछ मानने लग गए हैं। धन ही जीवन में सफलता का मापदंड है। यहाँ तक कि लोग, धन से सम्मान मिलता है, धन से सामान भी मिलता है, तो बहुत से लोग गलत तरीके से भी धन इकट्ठा कर करके नकली सम्मान पाने की भी कोशिश करते हैं। जो कुछ उनको मिलता है, जिस प्रकार से उन्होंने धन कमाया होगा उसी प्रकार से मिलता है। आप देखेंगे एक धनवान व्यक्ति झूठे तरीक़ों से, गलत तरीक़ों से धन कमाता है, उससे उसको जो भी प्राप्ति होगी वो भी झूठी ही होगी। उसको सम्मान भी मिलेगा, उसके मित्र भी बन जाएंगे, उसके पास साधन भी होंगे, लेकिन हर चीज़, क्योंकि उसका जड़ झूठ है तो हर चीज़ झूठी होगी। लोग उससे झूठी हमदर्दी दिखाएंगे। तो इसका भाव ये, अगर कोई सच्चा व्यक्ति है
अपने मूल्यों पर कायम रहता है तो उसको उससे जो भी प्राप्ति होगी वो असली वाली होगी, जिससे उसको आंतरिक संतुष्टि होगी। इसलिए ये बहुत एक गहरी बात है समझने की, जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। हम अपने जीवन में बाहर का दिखावा, बाहर की चमक दमक चाहते हैं, या हम अपने जीवन में संतुष्टता चाहते हैं, संतोष चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इसलिए हमें एक्टर से सीखना चाहिए। अगर कोई एक्टर किसी भी रोल से उतनी ही तारीफ पा सकता है, प्रशंसा प्राप्त कर सकता है और उतना ही धन प्राप्त कर सकता है, चाहे कोई भी रोल हो, तो हम क्यों नहीं अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों से उतने ही संतुष्टता, उतना ही सम्मान अपना कायम रख सकते हैं। तो ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि हम अपने रोल से, आप देखेंगे आज क्या हो गया है, हर एक्टर जो उसको पाठ मिला हुआ है कुदरत के द्वारा या अपने कर्मों के द्वारा, उससे सदा असंतुष्ट रहता है। अब एक एक्टर को अपनी एक्टिंग करनी है और उसको अपने रोल से ही पहले संतुष्ट नहीं है, तो एक्टिंग किस प्रकार की करेगा। अगर दुनिया के एक्टर को अगर किसी खराब आदमी का रोल भी दे दिया जाता है तो पक्का मान लेता है कि मुझे ये रोल निभाना है, और फिर वो अच्छी तरह से निभाता है। अगर किसी अच्छे आदमी का रोल दे दिया जाता है तो उसी तरह निभाता है। अगर एक्टर को ख़राब रोल दिया गया है और वो यही सोचता रहे कि मुझे ख़राब आदमी का रोल क्यों दिया गया, मुझे ख़राब आदमी का रोल क्यों दिया गया, तो अपने रोल को अच्छी तरह नहीं निभा सकेगा। इसी प्रकार से एक्टर को अच्छे आदमी का रोल दिया जाए, वो कहे इतना अच्छा आदमी, मान लो किसी एक्टर को साधु बनने का रोल दे दिया जाए, मैं साधु का रोल करूं, अच्छा उसको मेकअप करके अच्छी तरह से उसका स्क्रिप्ट पढ़ा करके तैयार भी कर दिया जाए और बहुत अच्छी प्रकार का साधु बनकर भी पर्दे पर आ जाए, लेकिन जितने देखने वाले हैं वो उसके साधु के रोल से प्रभावित नहीं होंगे, वो देखते रहेंगे, वो कहेंगे ये तो फलाना एक्टर है, इसका जीवन का लाइफस्टाइल तो ये है। अगर उसको सिगरेट पीता हुआ साधु दिखाएंगे तब तो उनके दिल में जाएगा कि हाँ ये भाई आजकल का ढोंगी साधु है। लेकिन असली साधु बनने के लिए अगर किसी के देखने वाले के दिल पर प्रभाव डालना है तो एक्टर की लाइफ भी वैसी होनी चाहिए। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल सूक्ष्म विषय है जिस पर आप विचार करके देखेंगे तो वास्तव में व्यक्ति जो उसके जीवन में होता है वही उसके वाइब्रेशन ही दूसरों को देता है और अपने जीवन में श्रेष्ठता ला करके वही व्यक्ति श्रेष्ठ वाइब्रेशन दे सकता है। हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारी के अंदर सभी वर्गों के, सभी स्तर के लोग आते हैं। ऐसा कोई समाज का स्तर नहीं है जिसके भाई बहन नहीं आते, बल्कि ऊंचे स्तर वाले जो हैं आज के समाज में गिने जाते हैं वो कम आते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास धन है, साधन है, वो समझता है मैं यहीं सुखी हूँ और उसका ध्यान आध्यात्मिक शिक्षा की ओर नहीं जाता। लेकिन साधारण व्यक्ति जो समाज में किसी प्रकार से दुखी हैं, अशांत हैं, उन्हीं को जैसा प्यासा होता है उसको प्यास लगती है, उन्हीं को इस ज्ञान की आवश्यकता फील करते हैं और वही इसको पा करके अपने जीवन को संतुष्ट बना सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रह्मा कुमारी के केंद्रों पर हमारे प्रोग्राम में हर प्रकार के लोग आते हैं, तो इस बात से चकित होते हैं कि इन ब्रह्मा कुमारी में कोई गेट कीपर है, कोई सिक्योरिटी वाला है, कोई गार्डन रखने वाला है, कोई भोजन बनाने वाला है, कोई भोजन खिलाने वाला है, कोई लेक्चर करने वाला है, कोई कुर्सी पर बिठाने वाला है। इनमें एक ख़ास प्रकार की संतुष्टि है, इनमें एक विशेष प्रकार की दिव्यता है जो हम साधन संपन्न हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, हम अपने अंदर उसको नहीं पाते। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी के डॉक्टर लोग, हमारा एक मेडिकल विंग है
जब डॉक्टर्स का प्रोग्राम करते हैं तो बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर उसमें शामिल होते हैं और वो देखते हैं हम भी डॉक्टर हैं, हमारे पास अति प्रसिद्धि है, लेकिन जीवन के अंदर जो हमारे अपने अनुसार इतनी संतुष्टता होनी चाहिए, जितने हमारा लगन होनी चाहिए, अपने काम में डिवोशन होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, वो नहीं है। इसी प्रकार से फिर जैसा व्यक्ति का अपना जीवन होता है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसका प्रभाव व्यक्ति के पर्सनल लाइफ पर, परिवार पर, अपने ऊपर पड़ता है। इसलिए एक्टर हूँ मैं, इस सृष्टि नाटक में एक्टर हूँ, उसका ही ज्ञान डिटेल में व्यक्तियों को दिया जाता है और उसकी अनुभूति कराई जाती है। ओम शांति।